बांग्लादेश कह रहा है कि उसे सिर्फ बाढ़ रोकनी है, खेती बचानी है और तीस्ता हाँ। नदी को पुनर्जीवित करना है। लेकिन भारत के सुरक्षा विशेषज्ञों को इस प्रोजेक्ट में सिर्फ हाँ। पानी नहीं दिख रहा, उन्हें दिख रहा है चीन का बढ़ता कदम, सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसे चिकन नेक भी कहते हैं उस पर मंडराता खतरा और भारत के पूर्वोत्तर को देश से जोड़ने वाली जीवन हाँ। रेखा पर संभावित खतरा। इसके साथ जुड़ी एक बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है कि बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर चाइना गए हुए हैं ना, उन्होंने वहां पर टिस्टा जो रिवर प्रोजेक्ट है उसको लेकर जो दोनों मुल्क दोनों कंट्रीज यानी चाइना और बांग्लादेश टिस्टा रिवर प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन यानी चाइना को दे दी गई है, मिलकर काम करेंगे। यानी अब आप देखें कि चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर और ये टिस्टा रिवर प्रोजेक्ट जब चाइना करेगा तो पास ही तो ये सब कुछ है, सिलीगुड़ी और ये चिकन नेक जिसको कहते हैं वो बिल्कुल पास है। तो असल में मसला इनको ये है कि अगर चाइना आ जाता है फिर पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, ये बांग्लादेश, ये तीन मुल्कों का जो ब्लॉक है, ये ग्रुप है, ये मिलकर हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे, ये मिलकर हमारी मंजी ठोकेंगे, ये तीनों मुल्क मिलकर हमें दिन में तारे दिखाएंगे। मसला ये है और कोई मसला नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। अब आप देखें कि बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं तारिक रहमान, वो गए हुए हैं चाइना और चाइना में उनकी बड़ी बड़ी मीटिंग हो रही है वजीर आजम से। अब प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ भी उनकी एक मुलाकात है, वजीर आजम के साथ भी एक मीटिंग है। अब देखें कि 27, एक नहीं दो नहीं, देखें 27, 2 दर्जन से ज्यादा जो मुआहदे हैं, एमओयूज हैं, डील्स हैं, वो होने जा रही हैं। और ये मसला है कि इंडिया की जो रात की नींदें हैं वो उड़ चुकी हैं, उनको दिन में तारे नजर आना शुरू हो चुके हैं। अब उनकी एक वीडियो है इंडियन मीडिया की, वो आप देखें कि तो सर पकड़ लेंगे। उनको इतनी ज्यादा टेंशन हुई पड़ी है टिस्टा नदी को लेकर के, टिस्टा रिवर प्रोजेक्ट को लेकर के, और ये खबर आज आ भी चुकी है। इनको अब और ज्यादा आग लगेगी क्योंकि पीएम तारिक रहमान ने चाइनीज ऑफिशियल के साथ मिलकर ये कह दिया है कि ठीक है भाई, ये कॉपरेशन है टिस्टा रिवर को लेकर, 2 मुल्कों के दरमियान हम आपके साथ हैं, ये जो प्रोजेक्ट है आप करें। अब अगर ये कह दिया है तो पीछे क्या रह गया है? अब ये चिंता है, ये टेंशन है, वीडियो देखने वाली है दोस्तों। पहले हम ये वीडियो देखते हैं, फिर इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। 3, 2, 1 एंड तो क्यू। बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी एक बार फिर केंद्र में है। वही तीस्ता जो हिमालय से निकलती है, सिक्किम और पश्चिम बंगाल से बहते हुए बांग्लादेश पहुंचती है। लेकिन अब यह नदी सिर्फ पानी का स्रोत नहीं बल्कि कूटनीति, सुरक्षा और भू राजनीतिक का नया मैदान बनती दिखाई दे रही है। बांग्लादेश कह रहा है कि उसे सिर्फ बाढ़ रोकनी है, खेती बचानी है और तीस्ता नदी को पुनर्जीवित करना है। लेकिन भारत के सुरक्षा विशेषज्ञों को इस प्रोजेक्ट में सिर्फ पानी नहीं दिख रहा, उन्हें दिख रहा है चीन का बढ़ता कदम, सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसे चिकन नेक भी कहते हैं उस पर मंडराता खतरा और भारत के पूर्वोत्तर को देश से जोड़ने वाली जीवन रेखा पर संभावित खतरा। सवाल यह है कि क्या तीस्ता नदी के बहाने चीन भारत के चिकन नेक तक पहुंचने की तैयारी कर रहा है? क्या बांग्लादेश अनजाने में चीन के लिए ऐसा दरवाजा खोल रहा है जो भविष्य में भारत के लिए रणनीतिक सिरदर्द बन सकता है? खबर पूरी देखिएगा क्योंकि ये सिर्फ नदी की कहानी नहीं, ये दक्षिण एशिया की बदलती जियोपॉलिटिक्स, चीन की रणनीतिक और भारत की सुरक्षा से जुड़ी बड़ी कहानी है। मैं हूं पूजा मेहरोत्रा और आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल। भारत, चीन और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी एक बार फिर रणनीतिक बहस का केंद्र बनी हुई है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने चीन से तीस्ता रिवर कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट एंड रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट में सहयोग मांगा है। करीब $1 अरब की इस परियोजना में ड्रेजिंग, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई नेटवर्क, तटबंध निर्माण और स्थानीय विकास जैसे काम शामिल हैं। ऊपरी तौर पर देखें तो यह एक सामान्य विकास परियोजना लगती है, लेकिन भारत की चिंता कहीं और है। भारत की नजर नदी पर नहीं बल्कि उस इलाके पर है जहां प्रोजेक्ट प्रस्तावित है, क्योंकि यह इलाका भारत से सबसे संवेदनशील रणनीतिक क्षेत्र सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बहुत ही ज्यादा करीब है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसे चिकन नेक भी कहते हैं, महज 20 से 22 किलोमीटर चौड़ी पट्टी, यह पट्टी भारत के
8 पूर्वोत्तर राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ती है। रेलवे लाइनें, राष्ट्रीय राजमार्ग, सैन्य रसद, पेट्रोलियम सप्लाई और कम्युनिकेशन नेटवर्क सब कुछ इसी रास्ते से भारत का गुजरता है। अगर किसी संकट या युद्ध की स्थिति में यह कॉरिडोर प्रभावित होता है तो पूर्वोत्तर भारत का संपर्क गंभीर रूप से बाधित हो सकता है। यही वजह है कि भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियां इसे देश की सबसे संवेदनशील रणनीतिक लाइफलाइन मानती है। अब सवाल उठता है कि भारत को तीस्ता प्रोजेक्ट से दिक्कत क्यों है? तो दिक्कत इसलिए है कि असल में ये भारत की चिंता बांग्लादेश नहीं बल्कि चीन है। डोकलाम से लेकर गलवान तक भारत और चीन के रिश्ते बीते कुछ वर्षों में लगातार तनावपूर्ण रहे हैं। ऐसे में भारतीय रणनीतिक विशेषज्ञ पूछ रहे हैं कि आखिर चीन इस परियोजना में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहा है। अगर चीन इस प्रोजेक्ट में निवेश करता है तो उसके इंजीनियर, सर्वे टीम और तकनीकी विशेषज्ञ लंबे समय तक इस इलाके में मौजूद रहेंगे और यही वह बिंदु है जहां भारत की सुरक्षा चिंताएं शुरू होती हैं। आज की दुनिया में सड़क, पुल, बंदरगाह या नदी परियोजना सिर्फ विकास का साधन नहीं मानी जाती। कई बार यही ढांचा भविष्य में रणनीतिक और सैन्य महत्व भी हासिल कर लेता है। इसे ही ड्यूअल यूज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि सर्वेक्षण और निर्माण कार्य के दौरान इलाके की भौगोलिक, संचार और बुनियादी ढांचे से जुड़ी अहम जानकारियां भी जुटाई जा सकती हैं। भारत में कुछ विश्लेषक इसे चीन की बड़ी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति का हिस्सा भी मानते हैं। उत्तर में तिब्बत, पश्चिम में पाकिस्तान, हिंद महासागर में ग्वादर और हम्बटोटा और अब बांग्लादेश में बढ़ती मौजूदगी, यानी भारत के चारों ओर चीन के प्रभाव का विस्तार। यही कारण है कि तीस्ता परियोजना को नई दिल्ली सिर्फ जल प्रबंधन परियोजना के रूप में नहीं देख रही। डोकलाम संकट ने भारत को पहले ही सिखा दिया है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास होने वाली हर गतिविधि रणनीतिक महत्व रखती है। अब तीस्ता प्रोजेक्ट ने उसी चिंता को फिर से जिंदा कर दिया है। हालांकि बांग्लादेश का कहना है कि यह परियोजना पूरी तरह विकास, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रित से जुड़ी है, लेकिन भारत की रणनीतिक सोच में सवाल अभी भी कायम है। क्या सिर्फ नदी सुधार परियोजना है या फिर दक्षिण एशिया में चीन की एक लंबी चाल? आने वाले महीने में चीन इस प्रस्ताव पर क्या फैसला लेता है और भारत बांग्लादेश संबंध किस दिशा में बढ़ते हैं, उसी से तय होगा कि तीस्ता सिर्फ एक नदी बनी रहती है या फिर दोस्तों, आपने ये वीडियो देख ली है। खुद वीडियो के अंदर जो इंडियन मीडिया है वो खुद कह रहा है कि असल मसला बांग्लादेश नहीं बल्कि चाइना है। अगर चाइना इधर आकर बैठ जाता है तो वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर बिल्कुल पास है। वो खुद कहते हैं, इनकी मुख्तलिफ इंडियन मीडिया की आप रिपोर्ट्स उठाकर देखें, वो बताऊं क्या कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी अगर इधर आकर चाइना बैठेगा। हमारा सिक्योरिटी कंसर्न होगा, हमारी जो सिक्योरिटी है वो लीकेज होगी, हमारी जो आर्मी है वो उसकी जो मूवमेंट है वो वहाँ से देख सकेंगे, क्योंकि जो चाइना की टेक्नोलॉजी है वो तो दुनिया भर में मशहूर है, वो तो टक्कर देता है यूएसए को। तो वो ये इंडिया उसके आगे क्या है? ये है असल में प्रॉब्लम। वो कह रहे हैं हमें सुरक्षित नहीं है, हम महफूज नहीं होंगे, हमें टेंशन होगी, हमें खतरा होगा कि अगर इधर आकर बैठता है चाइना। तो दोस्तों, आपका इसके ऊपर क्या कहना है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।